नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही चटपटी सी मारवाड़ी रेसिपी बनेगी। जी हां, मूंग दाल की पकौड़ी की सब्जी, ग्रेवी वाली। जैसे अपन कड़ी बनाते हैं उसमें पकौड़े डालते हैं, यहाँ पर कड़ी नहीं करी बनेगी, लेकिन उसमें जाएगी मूंग दाल की बढ़िया पकौड़ी। एकदम बढ़िया बनती है, चटपटी बनती है। चावल के साथ खाओ तो भी बढ़िया, रोटी के साथ खाओ तो और बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं बढ़िया सी ये चटपटी मूंग दाल बड़ी की सब्जी। अब दो बड़े सिंपल से इसके प्रोसेस है। सबसे पहले मूंग दाल को हमें अच्छे से सोक करना है। अगर ओवरनाइट सोक है तो बहुत बढ़िया होगा। अगर ओवरनाइट सोक करने का टाइम नहीं है तो कम से कम 2 घंटे सोक करना ज़रूरी है। और अगर झटपट बनानी है तो उसकी भी टिप है। गर्म पानी में मूंग दाल को 15 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे ड्रेन करो, एक उबाला दो। एक उबाला मतलब जैसे पानी बॉयल होगा, दाल बॉयल होगी, दाल हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब पकौड़ी बनाने के लिए तैयार। चलो, हमारे पास रात भर सोक की हुई मूंग दाल है, उसकी हम पकौड़ी बनानी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वो जो येलो मूंग दाल है उसे हम पीस लेंगे। अब इसे मिक्सी में दरदरा पीसना है ताकि ये जो पकौड़ी में हल्का सा टेक्सचर भी आए। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ी सी हींग। अभी मिक्सचर को अच्छे से फेंटना है। बेसिकली इसके अंदर हवा घुसानी है। जैसे राम लड्डू का मिक्सचर बनता है, बिल्कुल वैसे ही मिक्सचर बन रहा है। अब इससे आप राम लड्डू बना के अलग रख लो, उसके ऊपर मूली और चटनी डाल लो तो वो अलग बात है, लेकिन हम बनाएंगे इसकी कड़ी। समझ रहे हैं? चटपटी वाली कड़ी। चॉप किया हुआ प्याज, तो चलिए सबसे पहले पकौड़ी को फ्राई करके साइड में रख लेते हैं। अब जो पकौड़ी है वो बड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, अंदर से कच्ची रह जाती है। मीडियम साइज की पकौड़ी बनाइए, मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, बढ़िया बनेगी। अब यहां पर बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े बोलो, राम लड्डू बोलो, मंगोड़ी बोलो या कुछ भी बोलो, तैयार है। अब आते हैं जी दूसरे प्रोसेस पे। अब यहां पर जो हमें इसकी करी बनानी है, यानी कि ग्रेवी बनानी है, उसके लिए हमें 2 टाइप की पेस्ट बनानी पड़ेगी। एक पेस्ट बनेगी दही से। तो सबसे पहले दही में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। अब ये सारे सूखे मसाले डाल के दही को अच्छे से फेंट के हम साइड रख लेंगे और एक दूसरी पेस्ट बनाएंगे जिसमें जाएगा प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन। अब हमारी मम्मी जो है ना, प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब एक साथ पीसती थी और हम इनको हमेशा कहते थे, मम्मी एज ए शेफ़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्याज भुनने का टाइम अलग होता है, टमाटर भुनने का टाइम अलग होता है। तो मम्मी पता क्या कहती थी कि मम्मी की ग्रेवी का स्वाद भी अलग होता है। तो ये मम्मियों वाली ग्रेवी है, इसमें साइंटिफिक कॉलेज वाला, IHM वाला और शेफ़ वाला दिमाग ना लगाया जाए। अब ये बिल्कुल पेस्ट तैयार है, फाइन पेस्ट होनी चाहिए। अब इसे पकाना शुरू करेंगे। एक पैन में हम तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में डालेंगे हींग, और जैसे ही हींग जीरा तड़क जाए उसमें डालेंगे प्याज टमाटर की पेस्ट। अब ये प्याज और टमाटर की पेस्ट में मॉइस्चर काफ़ी है, इसे भूनने में लगेगा टाइम। तो कम से कम भी 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे इसे बढ़िया से भूनना है, जब तक कि तेल बाहर आना ना शुरू हो जाए। अब ये पेस्ट बढ़िया से भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये दही वाला मिक्सचर। अब मेक श्योर कि प्याज टमाटर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, तो या तो उस पर हल्का सा पानी डाल लें या फिर गैस को बंद कर लें और दही डालते उसे लगातार हिलाना है, नहीं तो ग्रेवी फट जाएगी। अब दही के साथ इसे पकाना है और 7 से 8 मिनट तक, जब तक दही तेल नहीं छोड़ता। अभी दही भुन चुका है, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब ग्रेवी कंसिस्टेंसी में इसको लेके आना है, फिर इसमें पकौड़ी छोड़ी जाएगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, बढ़िया लश्कारे मार रही है ग्रेवी। अब इस ग्रेवी में डालेंगे ये पकौड़ी,
साथ में थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया, ओए होए होए होए, झटपट चटपटी मूंग दाल पकौड़ी की सब्जी तैयार। चलिए इसे परोसते हैं। चटपटी मूंग दाल की वड़ियां और वो गई एक बढ़िया सी चटपटी ग्रेवी में। अब सोचो, मतलब चटपटा इंटू 2 इज इक्वल टू चटखारा। ये वो चटखारे वाली चटपटी ग्रेवी है, मज़ेदार लज्जतदार। खाओ और खाते रहो। सिंपल है, मतलब अगर और कुछ दुनिया में ना हो, फ्रिज में सब्जी ना हो, तो ये बनाओ और ऐश करो। मूंग दाल की वड़ी, पकौड़ी या वॉट एवर यू वांट टू से, करी बहुत बढ़िया है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।